Good morning, students. I am Vandana Kalaskar from Sage University, Indore. And before this topic, I have continued cash from operating activity. Then second activity is cash from investing activity. How do we calculate cash from investing activity? This is the format of investing activity. सबसे पहली बात, हमको जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हमें फिक्स्ड एसेट्स जो भी बैलेंस शीट हमको दी गई है क्वेश्चन में, वो बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे फोकस करेंगे। हमारे पास जो भी बैलेंस शीट दी रहती है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 ईयर के हमें डेटा मिलेंगे। तो उन 2 ईयर्स के डेटा को हमें कंपैरिजन करना है। तो कैसे करना है? अगर हमारे पास में फिक्स्ड एसेट्स है, मान लीजिए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की वैल्यू मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस की है और अब करंट ईयर में हो गई है 80,000, मीन्स वैल्यू कम हो गई है। तो कम होने के, डिक्रीज होने के 2 रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है या तो कंपनी ने बिल्डिंग को सेल कर दिया होगा, 20,000 का जो डिक्रीज अमाउंट आ रहा है, या तो उसको सेल कर दिया होगा, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि जो बिल्डिंग है वो सेल हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा? तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर आपको एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी है तो उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हमारी एसेट्स बढ़ जाती हैं करंट ईयर में तो हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, और अगर परचेज किया है तो हमारा आउटफ्लो जनरेट हो रहा है, मीन्स हमारा पैसा जा रहा है। तो जा रहा है तो उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, मीन्स माइनस में। और अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाती है या हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है कि कंपनी ने कुछ एसेट्स को सेल कर दिया था, तो सेल कर दिया था तो हमारा अमाउंट इनफ्लो में जनरेट होता है, तो हम उसको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को पॉजिटिव अमाउंट में शो करेंगे। एक प्लस का एक नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें प्लस और माइनस के अमाउंट्स को ध्यान से सॉल्व करके नेट अमाउंट यहाँ पे शो करना है। इसीलिए ये 2 टाइप के कॉलम हमेशा आपको बनाने चाहिए। एक होता है इंटरनल कॉलम जिसमें आप अपना पूरा डेटा प्लस माइनस के लिए लिखेंगे, और जो फाइनल अमाउंट आएगी उसको हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो होती है। फिर से एक बार रिपीट करूंगी मैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हैज बीन रिलेटेड टू ओनली फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हमारे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है, सिर्फ हमें उनको लेकर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग, देन कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन भी है, कुछ सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी दिए, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू नेट प्राइस पे जाना होगा। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है या सिंपल फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप ये देखो प्रीवियस ईयर में कॉस्ट प्राइस कितना दिया है। जो भी फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकते हैं, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का हमको प्रीवियस ईयर का कॉस्ट प्राइस सबसे पहले देखना है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट में शो हो रहा है। उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो उसकी नेट वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि आज की डेट में वो असेट्स कितने की है। आज की डेट में वो असेट्स की प्राइस जो भी है उसमें से उसको हम करंट ईयर की प्राइस से कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यदि आपका परचेज हो रहा है तो परचेज की वैल्यू आ जाएगी, यदि मतलब अगर अमाउंट बढ़ के आ रहा है मीन्स परचेज हो रही है, और अगर अमाउंट कम होके आ रहा है तो मीन्स हमने
कुछ एसेट्स को सेल कर दिया। सेल करने की कंडीशन में एक कंडीशन आपको और ध्यान में रखनी होगी, चाहे वो क्वेश्चन में इन्फॉर्म नहीं की हो, बट आप एक बार उसको कैलकुलेट करके जरूर देख लें कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट सेल हुई है तो हमें प्रॉफिट और लॉस भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो या तो हमें लॉस हो रहा है उसको सेल करने से, या फिर हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे इजी फॉर्मेट है, जिसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड नंबर पे हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। देन थर्ड नंबर पे आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अभी के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे।